दोस्तों, ये दुनिया हर एक पल हर एक सेकंड बदल रही है। फ्लाइंग कार्स, इंसान का चांद तक पहुंचना और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हम एक ऐसी तकनीकी युग में पहुंच चुके हैं जहां मशीन्स के बिना बहुत से काम रुक जाएंगे और आने वाला समय तो ऐसा होगा जब रोबोट्स इंसानों की दुनिया में कब्जा कर सकते हैं। आज की बात करें तो ये रोबोट्स टीवी एंकरिंग से लेकर सर्जरी तक करने में सब में माहिर हो चुके हैं और मनुष्य के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं या फिर यूं कहें उनकी जगह ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया भर के इन कामों में सिर्फ विशालकाय रोबोट्स की हिस्सेदारी नहीं है, बल्कि इनमें तो पिद्दी से दिखने वाले कुछ ऐसे भी रोबोट शामिल हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए फिर गौर फरमाते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही सबसे छोटे और स्मार्टेस्ट रोबोट की तरफ। जूटा पॉकेट प्रिंटर। दोस्तों, शुरुआत अगर जूटा पॉकेट प्रिंटर से करें तो ये दुनिया का एक अकेला ऐसा रोबो प्रिंटर है जो आसानी से घूमते फिरते आपके लिए जेरोक्स कॉपी की छड़ी लगा देगा, वो भी बिना ज्यादा जगह लिए। यानी कि दोस्तों, 350 ग्राम से पिद्दी से दिखने वाले प्रिंटर की बदौलत आपको घंटों अपने नजदीकी जेरोक्स स्टोर पर लाइन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंटर जितना तेजी से पन्ने छापता है उतनी ही तेजी से आपकी पॉकेट में फिट भी हो जाएगा, जिसे आप कहीं भी किसी वक्त यूज कर सकते हैं। जूटा लैब्स नाम के एक स्टार्टअप द्वारा इसे इजाद किया गया यह आधुनिक रोबोटिक प्रिंटर दरअसल एक छोटे बक्से की तरह दिखाई देता है, जिसमें महज कुछ ही सेकंड्स में किसी भी प्रकार के स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप्स कनेक्ट करके काम में लाया जा सकता है। अन्य सामान्य प्रिंटर्स की तरह ये भी लेफ्ट टू राइट प्रिंट करता है और पेज खत्म होने पर खुद ब खुद रुक जाता है और तो और आसानी से एक माइक्रो यूएसबी से चार्ज भी हो जाता है। वहीं अगर बात करें इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी की तो ये 300 dpi तक की प्रिंट क्वालिटी देने में सक्षम है और महज 1 घंटे के बैटरी बैकअप में 60 से ज्यादा प्रिंटेड पेज आपके हाथ में रख सकता है। मिली रोबोट। अब जरा आप इस अजीब से दिखने वाली चीज पर गौर कीजिए जो शायद आपको कोई रेंगता हुआ कीड़ा लगे, मगर असल में एक रोबोट है, एक माइक्रो रोबोट जिसे बनाने का श्रेय जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों को जाता है। माइक्रोचिप जितना छोटा सा लगने वाला ये रोबोट दरअसल 40 मिलीमीटर का है, जिसके चलते इसका नाम मिली रोबोट पड़ा, जो कि पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स पर टिका हुआ है। क्योंकि दोस्तों, इसी मैग्नेटिक फोर्स की दम पर यह नन्हा सा डिवाइस न सिर्फ चलता फिरता और घूमता है, बल्कि पानी में तैरने का भी दमखम रखता है। यहाँ तक कि हैरत अंगेज रोबोट किसी भी चीज को यहाँ से वहाँ करने में भी माहिर है। साइंटिस्ट की माने तो आने वाले समय में मिली रोबोट कुछ इसी तरह उछल कूद करते हुए बॉडी के उन जगहों पर जाकर सर्जरीज में हेल्प करेगा जहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के भी हाथ नहीं पहुँचते। मतलब दोस्तों, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही सालों में रोबोट सिर्फ जासूसी और रखवाली करने के काम नहीं आने वाले, बल्कि उनके हाथों से इंसानों की जिंदगी भी बचाई जाएगी। हालांकि जान बचाने के इस नेक काम में अकेले मिली रोबोट के अलावा सैकड़ों नाम में से एक नाम आप रानी पल का भी जोड़ सकते हैं। जी हाँ, मेडिकल साइंस के इतिहास में रानी पल एक नायाब खोज है, जिससे अब रोबोट सिर्फ हमारे असिस्टेंट्स के ही काम नहीं आएंगे, बल्कि हम इन्हें दवा की तरह निगल भी सकते हैं। रानी थेरापेटिक्स के हाथों से बनाई गई कमाल की रोबोटिक गोलियों के अंदर कोई विटामिन या मिनरल की जगह डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब इंजेक्टेबल दवाइयां होंगी, जो बॉडी में जाते ही एक सेंसर के जरिए सीधे इंटेस्टाइन की दीवारों में इंजेक्ट कर देंगे। ऐसे में सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि इस बीच दवाइयां ना तो पेट में मौजूद किसी एसिड के चलते घुलेंगी और ना ही आपकी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट पहुंचा पाएंगी। सरल शब्दों में कहें तो ये एक साधारण सी गोली बड़े काम आने वाली है, जो उन पेशेंट्स के लिए रामबाण होगी जिन्हें डायबिटीज जैसी बीमारी के चलते रोजाना इंजेक्शन लेना पड़ता है, या फिर वो जो इंजेक्शन का नाम सुनकर ही कांप जाते हैं। दोस्तों, कंपनी ने अपने शानदार आविष्कार के लिए 500 करोड़ से भी ज्यादा का फंड रेज कर लिया है। बाकी अब किसी चीज का इंतजार है तो सिर्फ मार्केट में इसके लॉन्च होने का। वैसे अगर अब बात मेडिकल साइंस में आने वाले रेवोल्यूशन की हो रही है तो फिर वर्सियस नाम कैसे पीछे छूट सकता है, जो कि दुनिया का अब तक का सबसे छोटा सर्जिकल रोबोट है। ये सर्जिकल रोबोट अपने बलबूते पर रोजाना 1000 मरीजों का ऑपरेशन कर सकता है, जिसे ब्रिटेन की 100 वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की एक टीम ने मोबाइल फोन और स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तैयार किया है। इसमें लगे इसके रोबोटिक आर्म इसकी असली ताकत है, जिसमें लगे एक छेद के जरिए वर्सियस से असंभव से दिखने वाले काम को संभव बनाता है। कैम्ब्रिज मेडिकल रोबोटिक्स की माने तो ये सर्जिकल रोबोट लेप्रोस्कोपिक विधि से की जाने वाली सभी तरह की सर्जरी में कारगर साबित होगा, जिसमें हर्निया से लेकर ईएनटी तक के सभी प्रकार के ऑपरेशन शामिल हैं और आप इसे आसानी से 3D स्क्रीन के जरिए कंट्रोल भी कर सकते हैं। रोबोबी। दोस्तों, मधुमक्खियों के जीव विज्ञान से प्रेरित होकर आज से 12 साल पहले हार्वर्ड के कुछ इंजीनियर्स ने सर्विलेंस और जासूसी के लिए इस ड्रोन पर हाथ आजमाया,
और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी रहे। पेपर क्लिप के आधे साइज जितना 80 मिलीग्राम वजनी ये ड्रोन कार्बन फाइबर के बेहद बारीकी जुगाड़ से तैयार किया गया है, जो कि 1 सेकेंड में पूरे 120 बार फड़फड़ा सकता है। इसे आर्टिफिशियल मसल या प्लास्टिक हिंजेस की मदद से उड़ने की शक्ति भी दी गई है, मगर अफसोसन वो नाकामयाब रहे। ऐसे में रोबोबी का एकमात्र सहारा थेरारेड ब्रेन सिस्टम नाम की एक तार है, जिसके सहारे से उड़ाया जाता है। दरअसल दोस्तों, इतने छोटे होने के कारण इस ड्रोन में चाहकर भी उन चीजों पर नहीं लगाया जा सकता जिससे ये अपने दम पर उड़ सके। हालांकि रोबोबी की टीम इस पर सैकड़ों ट्रायल कर रही है ताकि हमारा ये नन्ना मुन्ना सिपाही आसमान की सैर कर सके। और अगर ऐसा संभव हुआ तो यकीनन हम रोबोबी की मदद से न केवल दुश्मन देशों पर नजर रख सकेंगे, बल्कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जैसे कामों से जीव विज्ञान का सारा चैप्टर चेंज कर सकते हैं। ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि आखिर जब ये रोबोट अपने पैरों पर खड़ा होकर हवा में लहराएगा तो दुनिया इसे किस काम में लाती है। पिकोलिसिमो रोबोबी या फिर हमारे अन्य बाकी रोबोट्स के मुकाबले पिकोलिसिमो भले उतना छोटा ना हो, परंतु अपनी उड़ने की बेशुमार काबिलियत के चलते किसी समय इसका बोलबाला हुआ करता था, जिसके नाम ढेरों वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। पिकोलिसिमो को 2016 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी शोध छात्र मैथ्यू पिकोली ने इजाद किया था, जिसे बनाने के लिए मैथ्यू को महज 2 चीजों की जरूरत पड़ी, जिसमें एक है इसका प्रोपेलर जो इसे घूमने में मदद करता है, तो वही अपनी 3D प्रिंटेड बॉडी के चलते ये किसी भी डायरेक्शन या किसी स्पीड में उड़ान भर सकता है। इसके अलावा सबसे तेज मजे की बात तो ये है कि आप इस डिवाइस को इंफ्रारेड सिग्नल के सहारे टीवी जितने छोटे रिमोट से भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस डिवाइस को डिजाइन करने के पीछे का कारण सिर्फ इसे उड़ाना नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के किसी भी जटिल से जटिल हिस्सों में छोड़कर वहां की जानकारी इकट्ठा करना है, जो कि वे बखूबी कर रहा है। ऐसे में अगर ये डैमेज भी हो जाता है तो इस पर लगने वाला खर्च बिल्कुल नाम मात्र है, जिसे आसानी से जोड़कर दोबारा काम में लाया जा सकता है। किलोबॉट दोस्तों, क्या हो अगर आपके सामने अचानक एक साथ टाइनी रोबोट्स का झुंड छोड़ दिया जाए? यकीनन आप सहम उठेंगे और आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, या कुछ ऐसा होगा जैसे आपको कॉकरोच देखकर लगता है। दरअसल दोस्तों, कुछ ऐसे ही घेराबंदी करने वाले रोबोट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने डेवलप किया था, जिसका नाम किलोबॉट रखा गया है। राधिका नागपाल और उनके साथी माइकल रॉबिन्सटाइन ने सबसे पहले साल 2011 में इसके 25 यूनिट बनाए और 2015 तक इनकी संख्या हजारों में हो गई। 3.5 सेंटीमीटर लंबे ये स्वॉर्म रोबोट्स खास तौर पर झुंड में रहने के लिए तैयार किए गए हैं, जो वाइब्रेशन मोटर की मदद से चलने के साथ साथ इंफ्रारेड लाइट के सहारे एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। प्रत्येक किलोबॉट को 3 महत्वपूर्ण कमांड के लिहाज से तैयार किया गया, जहां वो ग्रुप में चलने के अलावा अन्य कुछ कामों के साथ एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये रोबोट किसी भी लिहाज से इंसानों के लिए खतरनाक नहीं, जो आने वाले वक्त में आखिर किस काम आएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेटाफ्लाई बहुत ही आधुनिक रोबोट है, जिसे आप ड्रोन भी कह सकते हैं, जो वास्तव में एक बेहद यूनिक बायोमिमेटिक्स मेथड के जरिए किसी भी कोने में पहुंच सकती है, वो भी बिना किसी से टकराए। आपको आश्चर्य होगा कि बर्ड सिंथेटिक विंग्स लगे होने के बावजूद मेटाफ्लाई एक नेचुरल बर्ड जितनी सरलता से न केवल उड़ सकती है, बल्कि उनकी तरह गुलाटियां भी मार सकती है। अपनी इन्हीं अद्भुत क्वालिटीज के चलते मेटाफ्लाई उन चुनिंदा डिवाइसेस में से एक है जो छोटी से छोटी जगह पर भी आसानी से उड़ सकती है। वहीं आप इसके विंग के डायरेक्शन को चेंज करके इसकी रफ्तार में और भी तेजी ला सकते हैं। और तो और आपको इसके क्रैश या फिर टूट जाने को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके इलास्टिक विंग और लेग के साथ ये ऐसी प्रोटेक्टिव बॉडी से बनकर तैयार हुआ है जिससे इसके डैमेज होने का खतरा ना के बराबर है। बटरफ्लाई रोबोट दोस्तों, ये रोबोट ना सिर्फ असली तितलियों की तरह दिखते हैं, बल्कि उनकी तरह सुंदर भी हैं, जिन्हें एक नजर में पहचानना शायद ही किसी के बस की बात हो। इन बटरफ्लाई रोबोट्स का सारा दमखम इनकी चार्जिंग स्किल पर निर्भर करता है, जिसे महज 15 मिनट में चार्ज करके आप कम से कम 4 घंटे तक हवा में उड़ा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 32 ग्राम वजनी रोबोट जिस भी डायरेक्शन में उड़ते हैं वहां के आसपास की सारी गतिविधियों को कैच करके सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर को साझा कर सकते हैं और आपको दुश्मन के हर छोटे मूवमेंट की टिप भेज सकते हैं। ये रोबोटिक की दुनिया में सबसे हल्के और इंफॉर्मेटिव रोबोट के रूप में जाने जाते हैं, जो दिखने में जितने आकर्षक हैं उतने ही खतरनाक भी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ आधुनिक रोबोट जो देखने में छोटा पैकेट मगर बड़ा धमाका माने जाते हैं। आपको इनमें से कौन पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।